नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों ने तिकोनिया के जल संस्थान कार्यालय में अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने बताया कि शहर के कई क्षेत्रों में 2 दिन से पीने के पानी की सप्लाई बंद चल रही है। साथ ही उन्होंने लाइनमैन से बात करने के बाद भी पीने की पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं किए जाने की बात कही। वहीं गुस्साए लोगों ने कहा कि उजाला नगर के धोबी घाट का ट्यूबवेल भी 26 फरवरी से फूका पड़ा है, जिससे आम जनता को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस पर अधिशासी अभियंता ने जल्द ही कार्रवाई किए जाने की बात कही। समस्या इस पानी की है, जैसे सभी जगह हल्द्वानी क्षेत्र में आप देख रहे हैं पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही पिछले दमोह डूंगा क्षेत्र में ट्यूबवेल फूका था पिछले हफ्ते, तो कुछ तो सरकारी व्यवस्था से और कुछ हमने प्राइवेट निजी अपने टैंकर लगा के पानी की व्यवस्था चलाई थी। लेकिन पिछले 4 दिनों से वो ट्यूबवेल सही होने के उपरांत भी हमारी जमरानी कॉलोनी को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि आसपास की कॉलोनी में पानी अवेलेबल हो रहा है। हाँ जी, ये 26 तारीख को फूका था और उसके बाद हमें नॉर्मली लोडिंग लिफ्टिंग में 5 दिन लग जाते हैं, लेकिन आज हम तीसरे दिन ही आज शाम तक जरूर चालू कर लेंगे इसको। आज तीसरा दिन ही है और तीसरे दिन हम जरूर चालू कर लेंगे इसको। आज रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 13 साल बाद पक्षियों की गणना के नतीजे घोषित किए गए। दरअसल 26 से ज्यादा क्षेत्रों में पक्षी विशेषज्ञों की ओर से 3 दिन तक पक्षियों की प्रजातियों की गणना का काम चल रहा था। आपको बता दें कि 3 दिनों की गणना के दौरान इस मौसम में कुल 402 पक्षियों की प्रजातियां पाई गई हैं। साथ ही आवासीय और स्थानीय प्रवासी पक्षियों की अलग प्रजातियां भी पाई गई हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया, बर्ड की प्रजातियों की गिनती का ये प्रथम चरण है। साथ ही उन्होंने मानसून और विंटर में पक्षियों की गणना की रिसाइकलिंग किए जाने की बात कही। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 16 से 18 फरवरी के बीच में बर्ड गणना का कार्य किया गया है। ये पूरे साल में जो बर्ड स्पीसीज काउंट किया जाएगा, इसका प्रथम चरण है। इसके अलावा 2 और सीजन में ये बर्ड काउंट किया जाएगा। अभी इस सीजन में जो बर्ड काउंट किया गया है उसमें जो अभी तक डेटा आया है उसमें 402 स्पीसीज जो हैं बर्ड्स की वो आइडेंटिफाई की गई है। इसमें कई तरह के बाबेट्स, कई तरह के वुड पेकर्स, ईगल्स, आउल्स और कई माइग्रेटरी स्पीसीज भी रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा मानसून में और फिर अर्ली विंटर्स में इसको फिर से इस साइकिल को दोहराया जाएगा और पूरे साल में हमें पता चल पाएगा कि कितनी स्पीसीज जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। रुद्रपुर की महापंचायत में शामिल होने के बाद बाजपुर पहुंचे किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को व्यापारियों की सरकार बताया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन न लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि महापंचायत में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और MSP पर कानून बनाने की बात रखी गई है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार को लुटेरों की सरकार बताते हुए किसानों की मांगों को आसानी से नहीं मानने की बात कही। इस दौरान टिकैत ने पहाड़ों से हो रहे पलायन पर सरकार को 5 बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी। MSP का जिसको नहीं पता था उसको भी पता चलेगा कि सरकार ने भाव तय कर रखा है और हमको मिल नहीं रहा। अगर सरकार होती तो मान जाती, सरकार तो नहीं है, तो व्यापारी लुटेरे हैं। लुटेरे ऐसे थोड़ा बन जाएंगे भाई। देश में अगर लुटेरे आ जाएंगे तो लुटेरे तो काटने पड़ेंगे जब मान देंगे ना। राजनीति तो बहुत बड़ी बीमारी, राजनीति तो दूर रहना चाहिए। कौन से विपक्ष की बात करें, जौन से विपक्ष को साथ में रखे उसे सत्ता दुआ दे, वो फिर वही काम करे। नहीं ठीक भाई, ना कुआओ सारी चीज कुआऊंगा तो बहुत लोग यहीं चिढ़ जाएंगे। इस आंदोलन को देश का किसान लड़ेगा। हल्द्वानी के सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय में देश के रिटायर्ड जवानों ने वेतन भत्ते की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने बताया कि कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद भी सरकार की ओर से उन्हें संविदा पर रखा गया है। साथ ही उन्होंने 7वें वेतन भत्ते के अनुसार मानदेय नहीं देने की बात कही। वहीं इस दौरान एक मामला और देखने मिला, जहां एक बुजुर्ग महिला जिसके पति की पिछले साल ही मृत्यु के बाद उसके खाते में पेंशन नहीं आ रही थी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद महिला की समस्या का निपटारण किया गया। ये मुख्यतः देखा जाए तो एक नीतिगत विषय है, पॉलिसी मैटर है और इस पर जो इसमें हमको जानकारी है उसके हिसाब से हमारे निदेशालय और उत्तराखंड सरकार इसमें ये केस विचाराधीन है। जो विषय आपने बोला 7वां वेतनमान और इनके नियमनीकरण का, और
सभी इसमें उम्मीद करते हैं कि इसमें सकारात्मक पहल होगी, सकारात्मक इसका परिणाम जब भी आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, हम 2005 से इस विभाग में कर्मचारी जो निरंतर काम कर रहे हैं उनको संविदा पर रखा गया है और समय समय पर हम अपनी मांगें करते रहे हैं जो जिनकी अनदेखी करी जा रही है। हमको जबकि 5वां वेतनमान दिया गया है और छठा वेतन आयोग में छठा वेतनमान भी दिया गया, लेकिन 7वां वेतनमान हमको लागू नहीं किया गया, जबकि अधिकारी भी संविदा पर हैं और उनको 7वां वेतनमान समय से दे दिया गया था। हम यही मांगे कर रहे हैं कि जबकि 2016 जनवरी से वेतनमान लागू होना था और अभी तक हम उसकी डिमांड करते आ रहे हैं, जबकि हम भरपूर काम करते हैं सर। हम ही सब लोगों से कार्य संपादन किया जा रहा है, उसके बाद भी और हमें विभाग से बोनस दिया जाता था सर, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के आदेश पे हमें बोनस दिया जाता था। पिछले 2 वर्षों से वो बोनस भी बंद कर दिया गया है हमारा। पिथौरागढ़ में गांधी विद्यापीठ की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में जिले की भूमिका को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने अपने विचार रखे। इस दौरान आयोजकों ने सेमिनार के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की बात कही। गांधी विद्यापीठ के स्वर्ण जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। 50 साल होना किसी भी संस्था के लिए सौभाग्य का विषय है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ और गांधी विद्यापीठ की 50वीं जयंती के अवसर पर हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर के एक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि सीमांत क्षेत्र का जो योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है उसका आलेखीकरण हो और उसी के प्रयास में हम लोग यह कार्यक्रम, एक 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हमारे क्षेत्रीय जो जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता की थी उनके बारे में जानकारी मिले। पिथौरागढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं जिला अधिकारी आनंद स्वरूप ने महिला अस्पताल में स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की पहली खुराक ली। साथ ही उन्होंने 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की अपील की। मैं जिलाधिकारी पिथौरागढ़, मैंने आज वैक्सीन ली है। प्रथम डोज में मुझे आज दी गई है और मैंने लगवाने के बाद मुझे कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और मेरे साथ जिन लोगों को भी लगा है और वो लोग भी मेरे साथ बैठे हैं उनको भी कोई परेशानी कठिनाई नहीं है। तो ये दवा जो है, ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आज से सरकार ने 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए शुरू किया है। तो मैं सभी इस एज ग्रुप के लोगों से आह्वान करता हूं और कि वो लोग इस टीकाकरण को अधिक से अधिक संख्या में लगवाएं। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।